जब एक्सरसाइज नंबर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। इसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे हम इसके पार्ट 1 में कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया या 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया। हमने देखा हमारा एपी सीरीज क्या होता है, हमारा ए क्या होता है, हमारा डी क्या होता है, हमारा ए एन क्या होता है। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अभी इस हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे। ये सब बातें हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या निकालना है? विच टर्म मतलब हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, कौन से नंबर की जो टर्म है जो हमारे एपी में 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। हमें ये जो एक एपी सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, इसकी कौन से नंबर की टर्म मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं a is equal to 3 and d is equal to a2 minus a1 and it will become a2 देखिए कितना है 15 माइनस a1 कितना है 3। सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 12। हमारा d कितना आ गया 12 आ गया। अभी देखिए 54 टर्म निकालते हैं पहले। a 54 निकालने का फार्मूला क्या होता है a प्लस 53d। a 54 निकालने का फार्मूला क्या होगा a प्लस क्या होगा a प्लस 53d। a की वैल्यू 3 है प्लस 53 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा a 54 देखिए कितना आ जाएगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई किया हमें आ जाएगा 636। तो a 54 आ जाएगा हमारा a 639। हमारा a 54 आ गया 639। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में लग गया होगा मैंने क्या किया है। हमें n की वैल्यू निकालनी है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मतलब हमारी जो टर्म है उस टर्म की वैल्यू कितनी होगी अभी जो हमें अभी an निकालना है उस टर्म की वैल्यू कितनी होगी 639 प्लस 132। हमारी वैल्यू कितनी हो गई 771। हमारी an की वैल्यू कितनी होगी 771। अब इसी फॉर्मूले में डालते हैं an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। an देखिए कितना 771 है, a देखिए 3 है प्लस n कितना है देखिए n हमें निकालना है 1 माइनस d हमारा कितना है 12। हम सॉल्व करते हैं देखिए इसको 771 माइनस 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12 n माइनस 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 771 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमें आ जाएगा 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 65। तो इसका मतलब क्या है हमारी जो 65th टर्म है, जो 65th टर्म है उसकी वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि ये जो सीरीज है इस सीरीज की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अभी आप मान लीजिए उसने हमें टर्म की वैल्यू नहीं दी। टर्म की वैल्यू भी हमें खुद डिटरमिन करनी है। टर्म की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, हम 54th टर्म निकालेंगे। 54th टर्म से 54th टर्म की जो वैल्यू है उससे 132 ज्यादा है तो हमारा an कितना आ जाएगा 771। अब उसको इस जनरल फॉर्म के फॉर्मूले में डाल के हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारा आएगा 65। तो हमारी 65th टर्म जो होगी वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। हमारी 65th टर्म जो होगी वो फिर 154th टर्म से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? देखिए दो एपीज है उनका कॉमन डिफरेंस है। हम एपी बनाते हैं पहले। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 2d एंड सो। हम सेकंड एपी बनाते हैं, एक डिफरेंस शो करने के लिए हम उसको कैपिटल ए से शो करते हैं। ए हो जाएगा कैपिटल ए, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। थर्ड टर्म हो जाएगा
a+2d एंड सो। अब देखिए उनका 100 डिफरेंस टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। हम इसका an का a100 निकालते हैं, जो हमारा हो जाएगा a+99d, और उसका हो जाएगा हमारा a100 टर्म जो हो जाएगा a+99d। दोनों का डिफरेंस जो 100 दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए a100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100। 100 के सामने रख लेंगे। a100 हमारा क्या है, देखिए a+99d माइनस का साइन, a100 क्या है हमारा a+99d इज इक्वल टू 100। दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए इज इक्वल टू 100। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी हमें डिफरेंस निकालना है उनका थाउजेंड्स टर्म का, वो निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, a1000 क्या हो जाएगा a प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए a+999d माइनस a+999d। सॉल्व करेंगे, देखिए a+999d माइनस a माइनस 999d, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए हमारा क्या है 100 फ्रॉम फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका जो 1000th टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उनकी 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 है और उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले देखिए कि 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं। 100 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 999। इतनी बात आपको समझ में लगी। हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए ऐसे जो 7 से डिविजिबल होते हैं। 100 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है और 999 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ना तो इससे छोटा कोई नंबर हो सकता है ना इससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी इनमें से हमें वो नंबर की सीरीज डेवलप करनी है जो सभी नंबर 7 से डिविजिबल होने चाहिए। 100 7 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 101 102 104 हम देखें 105 हमारा ऐसा नंबर है जो हमारा 7 से डिविजिबल है। 105 हमारा 3 डिजिट का नंबर भी है और 7 से डिविजिबल भी है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 112, ऐसे कीप ऑन गोइंग, तो हमें मिल जाएंगे सारे नंबर। अब हमारा 999 को देखिए, 999 के बाद 999 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 998 997 996 99 देखेंगे 994 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास 105 से लेके 994 नंबर्स आ गए। ये नंबर जो है सब 7 से डिविजिबल है। अभी हमें ये तो हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा AN हो गया जिसका हमें nth वैल्यू नहीं पता। AN तो ये है पर ये कौन से नंबर पे हमें ये नहीं पता, ये कौन से नंबर पे हमें ये नहीं पता, हम यही निकालना है हमें। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d फॉर्मूले में डालते हैं। AN कितना है हमारा 994, ए हमारा है 105 प्लस एन हमें नहीं पता निकालना है। डी हमारा देखिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 7, देखिए कितना आ जाएगा 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 7 हमें आ जाएगा 127। 127 इधर हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 और इधर से प्लस 1 उधर आ जाएगा, n हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 128। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। तो ये 994 जो है 128 नंबर पे है। ये 994 जो है 128 नंबर पे है और ये 128 टर्म है। और 100 से लेके 999 तक जो नंबर है वो 105 से लेके 994 तक है और टोटल जो ये नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो 128 नंबर्स है। 128 numbers are there between 100 to 999 which are divisible by 7. There are 128 numbers from 100 to 999 which are divisible by 7. Or we can say there are 128 numbers which are 3-digit numbers and divisible by 7. Question number 14 देखते हैं, how many multiples of 4 lie between 10 and 1 to 50। ये सेम क्वेश्चन है। देखिए हमें सीरीज खुद बनानी है। बिटवीन 10 एंड 250 का मतलब समझते, बिटवीन मतलब हमें 10 को नहीं लेना है, हमें 10 को नहीं लेना है। अगर फ्रॉम 10 होता
फ्रॉम 10 होता तो हमें 10 को भी लेना पड़ता, बिटवीन 10 का मतलब ये कि हमें 10 को नहीं लेना है और हमें 250 को भी एक्सक्लूड करना है। बिटवीन मतलब 11 से लेकर 249 तक हमें नंबर देखने हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। 10 के बाद देखिए 12 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 4 से। उसके बाद देखिए 16 हो जाएगा 4 से डिवाइड। उसके बाद आप देखिए 20 हो जाएगा 4 से डिवाइड, फिर 24 हो जाएगा। इट विल कीप ऑन गोइंग। और 250 के पहले देखिए 250 को तो हमें देखना ही नहीं है। 249 248 हमारा जो है वो 4 से डिविजिबल है। इसमें भी हमें क्या करना है, ए एन निकालना है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। देखिए डी निकालेंगे पहले, A2 minus A1, it will become 16 minus 12, it will become 4. Now we will calculate an. An will be A plus n minus 1d. An जो है हमारा 248 है। An हमारा 248 है, A की वैल्यू 12 है, प्लस n माइनस 1 d हमारा 4 है। सॉल्व करेंगे देखिए 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 n माइनस 1। इसको देखिए सॉल्व करेंगे 248 माइनस 12 करेंगे, 248 बाई 4 करेंगे तो हमें आ जाएगा 59 और प्लस 1 उधर से आ जाएगा तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 60। तो इसका मतलब हो जाएगा देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 to 250 which are the multiples of 4, which are, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n are the nth terms of two APs are equal। हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है जब इनकी nth टर्म्स दोनों बराबर है। हम दोनों की nth टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स को देखिए पहले 63 65 67 अप टू n। और दूसरी वाली सीरीज देखिए 3 10 17 अप टू n। हम दोनों की nth टर्म निकालते हैं। फर्स्ट वाले के लिए देखिए an जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। n हमारा a की वैल्यू 63 है, n माइनस 1 d हमारा कितना हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये इसकी nth टर्म है। दूसरे वाले की निकालते हैं देखिए, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं एक डिफरेंस शो करने के लिए, a प्लस n माइनस 1d। कैपिटल एन से शो करते हैं डिफरेंस को शो करने के लिए, a हमारा 3 हो जाएगा, n माइनस 1d हमारा देखिए डिफरेंस कितना है इस क्वेश्चन में, a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा 10 माइनस 3 7। इसका d हमारा 7 हो जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। सॉल्व करेंगे 7n माइनस 4। वो बोलता है दोनों की nth टर्म बराबर है, an इज इक्वल टू an है। इक्वेट कर लेते हैं 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। सॉल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं देखिए 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 5n आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 65 आएगा। n की वैल्यू देखिए माइनस 65 डिवाइडेड बाय माइनस 5 हो जाएगी। तो n की वैल्यू देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो हमारी जो इन दोनों टर्म एपीज की 13th टर्म होगी वो इक्वल होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल, मींस इसकी 13th टर्म निकालेंगे और इसकी 13th टर्म निकालेंगे तो वो हमारी इक्वल आएगी, जो हमने ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसी का यूज करके हमने n की वैल्यू 13 निकाली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिटरमिन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। डिटरमिन द एपी whose third term, मतलब हमें a3 दिया हुआ है, a plus 2d is equal to 16। यही बात है, ये पहली बात हो जाएगी। दूसरे सेवंथ टर्म a7 exceeds the fifth term by 12। A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो A7 तो ऑलरेडी बड़ा है। A7 मान लीजिए फिफ्थ टर्म मेरी अगर 10 है तो हमारी A7 कितनी होगी बताइए, 12 ज्यादा है 22। A7 जो है
वो A5 से 12 ज्यादा है। अगर A5 10 है तो A7 कितनी होगी 22। तो हम A5 में 12 ऐड कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 12 ऐड कर देता हूँ। देखिए A7 हमारा कितना हो जाएगा A+6D, ये हो जाएगा A+4D +12। दोनों को सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 6D - 4D इज इक्वल टू 12 और D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 इधर से सब्ट्रैक्ट ओके 2D हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। D हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हम फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू डालते हैं। देखिए A3 के अंदर A3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। A3 A+2D इज इक्वल टू 16, A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A+12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू देखिए 4 आ जाएगी, A की वैल्यू 4 आ जाएगी, A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें डिटरमिन द AP बनाना है, A1 A2 A3 ऐसे अभी बनाना है। हम एटलीस्ट 3-4 टर्म निकालेंगे। A1 हमारा कितना हो जाएगा 4। अभी हम 2 का गैप 6 का गैप करेंगे, 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हमारा AP क्या बन जाएगा 4 10 16 22 एंड कीप ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP दिस। हमें एक AP सीरीज दिया हुआ है, हमें उसका लास्ट टर्म निकालना है, हमें उसका 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। अगर मुझे 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालना हो तो मैं A20 निकाल लेता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस क्या है, मुझे लास्ट से 20th टर्म निकालना है। देखिए मैं एक सीरीज डेवलप करता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसमें टोटल 10 टर्म्स है, इसमें टोटल 10 टर्म्स है। अगर मुझे शुरू से 5th नंबर के टर्म निकालना हो तो मैं A5 निकाल सकता हूं। अगर मुझे शुरू से 5th टर्म निकालना हो तो मैं A5 निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे लास्ट से मान लीजिए 3rd टर्म निकालना है, मुझे लास्ट से अगर 3rd टर्म निकालना है तो मैं कौन सा टर्म निकालूंगा आप बताइए। फर्स्ट से देखने पे मुझे लास्ट से 3rd टर्म निकालना है तो मैं कौन सा टर्म निकालूंगा। लास्ट टोटल देखिए, अगर हमें ये पता हो कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स है, अगर हमें ये पता हो कि इसमें टोटल 10 टर्म्स है और ये अगर मेरे को बिगनिंग से देखिए, बिगनिंग से ये 8th नंबर पे है, बिगनिंग से अगर आप देखेंगे तो ये 8th नंबर पे है और मुझे लास्ट से देखेंगे तो ये 3rd नंबर पे है। मुझे लास्ट से 3rd नंबर पे निकालना है तो इसके लिए क्या रूल चलेगा। इसके देखिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए हमारे टोटल 10 टर्म्स है माइनस, हमें 3rd टर्म निकालना है लेकिन हम क्या करेंगे एक और उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए फ्रॉम बिगनिंग। अगर मैं बिगनिंग से 8th टर्म निकाल लूं, अगर मैं बिगनिंग से 8th टर्म की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा 8th टर्म जो होगा लास्ट से 3rd टर्म हो जाएगा। दोबारा देखते हैं एक बार। मैंने एक 10 टर्म्स की सीरीज बनाई, 10 टर्म्स की सीरीज बनाई। अगर मुझे बिगनिंग से 5th टर्म निकालना तो मैं A5 निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लास्ट से 3rd टर्म निकालनी है, अगर मुझे लास्ट से 3rd टर्म निकालनी है वो यहाँ पर आएगी। अगर शुरू से इसको देखें तो ये 8th नंबर पे है, अगर बिगनिंग से इसको देखें तो ये 8th नंबर पे है, लास्ट से 3rd नंबर पे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, लास्ट टर्म का जो नंबर है माइनस हमें 3rd टर्म निकालनी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे एक सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। 3 - 2 कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अगर 10 में से 2 तो मैं अगर 8th टर्म निकाल दूं फ्रॉम द बिगनिंग, अगर मैं 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल दूं तो मेरा वो होगा 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो मेरा क्या होगा 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें 253 कौन से नंबर पे पहले वो निकालते हैं। देखिए हियर a is equal to 3 and d is equal to a2 minus a1। a2 देखिए हमारा 8 minus 3 5 हो जाएगा। अभी मैं an निकालता हूं जो हमारा होगा a plus n minus 1 d। an कितना है 253, a हमारा है 3 प्लस n कितना हो जाएगा हमें पता नहीं है -1, d हमारा कितना है 5। देखिए सॉल्व करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 5 n - 1 ये आ जाएगा देखिए 5 और ये उधर जाके 51।
तो हमारा टोटल कितनी टर्म्स आ गई, 51 टर्म आ गई। अभी हमारा हमें 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। टोटल टर्म्स माइनस जो टर्म हमें निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, उसके अंदर क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल टर्म्स हमारी कितनी है, 51 माइनस 20 माइनस 1, 51 मिल जाएगा, 51 माइनस 19 इट विल कम 32। तो हमें क्या निकालना है, अगर हमारे यहाँ हम बिगनिंग से 32nd टर्म की वैल्यू निकाल लें, जो वो हमारी सेकंड टर्म, अगर हम बिगनिंग से 32nd टर्म निकाल लें तो वो हमारी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी। तो वो हमारी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी। जैसे कि मैं निकालता हूँ a32 इज इक्वल टू a प्लस 31d, a की वैल्यू 3 प्लस 31 इंटू 5। अब देखिए 31 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करेंगे तो 158 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे therefore 158 is the 20th term from the last term। देखिए कैसे किया आपने, फिर से बताता हूं आपको। मेन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 32 नंबर डिटरमिन कर रहा है कि कौन से टर्म की वैल्यू निकालें। जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल से बताया है कि हमें, अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये याद भी नहीं रहता सिस्टम, तो आप इस तरीके से डेवलप करके सीरीज को, कोई भी सीरीज को डेवलप करके आप डिटरमिन कर सकते हैं कि मुझे कौन सा नंबर चाहिए, तो मुझे कौन सा नंबर चाहिए। यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द लास्ट चाहिए था। अगर थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए तो बिगनिंग के लिए वो कौन सा टर्म है। यही इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि अगर मुझे थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए तो बिगनिंग के लिए वो कौन से नंबर पे आ रही है, तो बिगनिंग के लिए वो 8th नंबर पे आ रही है। तो वो कैसे आएगा, 10 माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, माइनस थर्ड टर्म चाहिए, -1 किया तो हमें 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आ गई। इसलिए हमने पहले n का वैल्यू निकाला, 51 आ गया, तो 51 से माइनस 20th टर्म चाहिए था, -1 किया, 51 माइनस 1932 आ गया। तो हम 32nd टर्म फ्रॉम द बिगनिंग अगर निकाल लेंगे तो वो हमारी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी, दैट इज 158। तो 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया a+3d, और 8th टर्म का मतलब होगा a+7d इज इक्वल टू 24। हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन पे देखिए a+5d प्लस 10th टर्म के लिए a+9d इज इक्वल टू 44। दो इक्वेशंस बन जाएगी एओडी में। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग एओडी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -13 एंड डी का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा सीरीज बन जाएगा 13। उसके बाद इसके अंदर -13 के बाद उसमें 5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा -8, फिर ये बन जाएगा -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ही हमें निकालनी है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? देखिए सुब्बाराव की एनुअल सैलरी जो थी 5,000 थी 1995 में, ठीक है। अभी 500 रुपीज का उसको, 200 रुपीज का उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो नेक्स्ट सैलरी उसकी होगी 5,200, फिर 5,400 एंड इट विल गो अप टू 7,000। अब 7,000 रुपीज उसके कौन से ईयर में हुआ, हमें ये निकालना है। देखिए फर्स्ट ईयर ए जो हो गया हमारा 5,000 हो गया, बी जो हो गया हमारा 200 हो गया, A2 माइनस A1। हमें ए एन निकालना है। ए एन हमारा 7,000 है, ए प्लस एन -1 डी की वैल्यू निकालनी है, 7,000 है। ए की वैल्यू देखिए कितनी 5,000 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमारा कितना है 200। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n-1 200 उधर है, इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। मतलब क्या है कि 11 इयर्स के बाद, 11 इयर्स के बाद जो है उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ये सभी 995 है, 11 ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 6। तो इन द ईयर 2006, in the year 2006 his income will reach up to ₹7,000।
his income will reach rupees 7,000 rupees in the year 2006. Question number 20 देखते हैं. Ramkali saved rupees 5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become इतने rupees, find it. Same question है जो हमें 19th क्वेश्चन में किया था. Here a is equal to rupees 5, b हमारा कितना हो जाएगा 1.75. उसने दिया हुआ ही है. अब a n निकालते हैं. पहले देखिए a प्लस n माइनस 1d. a n कितना है 20.75. a देखिए कितना है 5 प्लस n माइनस 1 d कितना है 1.75. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं. देखिए 20.75 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1.75 n माइनस 1. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 20.75 माइनस 5 करेंगे उसको 1.75 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9. n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. n की वैल्यू आ जाएगी 10. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10th वीक में n की वैल्यू क्या आ गई 10. देयरफॉर इन 10th वीक हर सेविंग्स will become rupees 20 rupees 75 paise. In 10th week, her savings will become 20 rupees 75 paise. ये हमें निकालना. तो स्टूडेंट्स हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक किया हमने इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3. और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सारे क्वेश्चंस मैंने अब तक कराए हैं 5.1 और 5.2 के, अपनी सभी क्वेश्चंस आपको अपने आप प्रैक्टिस करने हैं. वीडियो को ध्यान से सुन लिया है आपने, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है. जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे. कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना है. वीडियो आपको हेल्प करने के लिए है, क्वेश्चन करने के लिए नहीं है. क्वेश्चन आपको अपने आप ही करने हैं. जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे उतना आप इम्प्रूव होते जाएंगे. और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने कमेंट्स और क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं थ्रू माय चैनल एमपीएस बाय सॉल्यूशन. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू सर्व यू, बट द कंडीशन इज you will have to listen to the video and you will have to watch the video till end. I will see you in the next video with exercise 5.3. Thank you.